दुनिया के तमाम हिस्सों में अलग अलग वॉर फ्रंट्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक अहम खबर आ रही है, कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने यूएन से गुहार लगाई है। यूएन से हस्तक्षेप करने की गई है गुजारिश। थाईलैंड पर कार्रवाई करने को कहा गया है। ये अपील कंबोडियाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई है। यूएन से वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस मौके पर यूएन को हस्तक्षेप करना चाहिए और थाईलैंड पर कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चरम पर तनाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। किसी भी पल बड़ा ऐलान संभव है। एडवाइजरीज जारी हो चुकी है। एक दूसरे देशों में रह रहे अपने अपने नागरिकों को वापस बुलाने की कवायद शुरू हो गई है। डिप्लोमेटिक रिलेशन पर सीधे तौर पर असर पड़ा है। डिप्लोमेटिक टाइज खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी पल बड़ा ऐलान मुमकिन है। और थाईलैंड में बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 5 थाई सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आ रही। और दोनों देशों की सीमाएं सील की गई। कंबोडिया ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। नागरिकों से वापस आने को कहा गया। तो देखिए कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कैसा युद्ध चल रहा है, कैसा संघर्ष चल रहा है। हमने आपको दिखाया युद्ध की वजह क्या है। ये आइए अब आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा 2 मंदिरों का जिक्र कर रहे थे। जी हां, प्रे विहेयर मंदिर को लेकर सदियों से दरअसल विवाद रहा है। कंबोडिया के इस मंदिर पर दोनों देशों का दावा है। कंबोडिया का कहना है कि मंदिर तो उसके इलाके में है। थाईलैंड क्या तर्क देता है, मंदिर के चारों ओर की जमीन उसकी है, ये थाईलैंड कहता है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था। 1962 में थाईलैंड का मंदिर जो है वो 4.6 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर है और इसी जमीन को लेकर उसका दावा है। 2008 में सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हुई। 2008 से लेकर 2011 के बीच कई बार गोलीबारी हुई, झड़पें हुई। इस साल मई में भी विवादित सीमा क्षेत्र में गोलीबारी हुई और उसके बाद तनाव पहले थोड़ा फिर ज्यादा और अब यहां तक कि संघर्ष की स्थिति आ गई है, जंग की स्थिति आ गई है। मई से लेकर जुलाई तक आप देखिए क्या से क्या हो गया।